Assalamu alaikum friends, hope you all are fine. Once again welcome to our channel Destiny in your hand. फ्रेंड्स, पिछली वीडियो की तरह आज हम एक स्टोरी बताने जा रहे हैं जिसका मोरल बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि काइंडली वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि इस वीडियो का मोरल आपको लास्ट में समझ आ सके। फ्रेंड्स, स्टोरी कुछ इस तरह से है कि रात के 3 बजे डेनमार्क के एक छोटे से पुराने कस्बे में फायर फाइटर एरिक, जो एक नाइट ड्यूटी पर मामूल था, उसको कॉल रिसीव होती है। फ़ोन उठाते ही एक औरत की चीख की आवाज़ सुनाई देती है, मेरी मदद करो, मैं उठ नहीं सकती। घबराएं मत मैडम, एरिक बोला, हम अभी पहुंच रहे हैं, आप कहां से हैं? वो औरत कहती है, मुझे नहीं मालूम। उसने लरसती हुई आवाज़ में बताया, आपका एड्रेस क्या है? एरिक ने पूछा। मुझे नहीं मालूम, मैं चकरा रही हूँ, औरत ने जवाब दिया। एरिक, क्या आप मुझे अपना नाम बता सकती हैं? नहीं, मैं कुछ याद नहीं कर पा रही। मैं क्यों याद नहीं कर रही? लगता है मेरे सर पर कुछ मारा गया है, सामने से ये औरत जवाब देती है। इसके फ़ौरन बाद एरिक फ़ोन कंपनी को कॉल करता है और आने वाली कॉल की शिनाख्त और लोकेशन दरियाफ्त करने को कहता है। हम माजरत ख्वाह हैं, हम ये लोकेशन शिनाख्त नहीं कर पा रहे। दूसरी तरफ से फ़ोन ऑपरेटर जवाब देता है। इट मीन्स एरिक उनसे कहता है कि आप हमें लास्ट कॉल की लोकेशन बताएं। तो फ़ोन कंपनी वाले कहते हैं कि हम ये शिनाख्त नहीं कर पा रहे। एरिक वापस खातून से बात करता है कि आप अपना फ़ोन नंबर बता सकती हैं, हो सकता है कहीं लिखा हो डायरी में। औरत जवाब देती है, नहीं, मेरे पास नंबर कहीं नहीं लिखा, अब मैं क्या करूं? प्लीज़ जल्दी करें। खातून की आवाज़ मुधम और कमज़ोर पड़ रही थी। एरिक जल्द सोचते हुए बोला, अच्छा, अपने इर्द गिर्द देखें और मंजर बताने की कोशिश करें। खातून जवाब देती है, मेरे घर में एक खिड़की रोशन है गली की तरफ, और गली में स्ट्रीट लाइट है। एरिक, खिड़की किस शक्ल की है? सामने से औरत इस बात का जवाब नहीं देती। देन एरिक क्या करता है, एक पुराने टाउन में एरिक इस लोकेशन तक पहुंचने की कोशिश करता है और उसके बारे में सोचता है। एरिक औरत से कहता है, आप अपनी जगह पर रहें, ज़्यादा मूवमेंट मत करें, हम आपको तलाश करने आ रहे हैं। एरिक को कोई जवाब न मिला सिवाय ज़ख्मी खातून की लंबी सांसों के। एक लम्हा सोचे बगैर एरिक ने अपने कैप्टन को कॉल की, सूरत हाल बताकर ज़्यादा से ज़्यादा फायर फाइटर्स ट्रक भेजने का मुतालबा किया। ये बहुत बड़ा चैलेंज और मुश्किल टारगेट है क्योंकि इसमें ना तो औरत का पता है, ना नंबर है, ना ये पता है कि वो कहाँ से रहती है। इट मीन्स ये एक इम्पॉसिबल, नामुमकिन चैलेंज है, लेकिन किसी की जान बचाना हमारे लिए अव्वलीन तरजीह है, कैप्टन ने जवाब दिया। कुछ ही देर में 15 फायर ट्रक टाउन में गली के हर कोने पर पहुंच गए। एरिक ने दोबारा खातून को मुतवज्जा किया, लेकिन वो अब जवाब नहीं दे पा रही थी। एरिक अभी भी इसकी सांसों की आवाज़ सुन सकता था। फ़ोन पर एरिक को फायर ट्रक का सायरन सुनाई देना शुरू हुआ। इट मीन्स कि वो जिस टाउन में जाकर खड़े हुए, उनके जो ट्रक थे 15, वो हर गली के कोने पे हर जगह खड़े हो गए। एरिक ने जब कॉल की तो उसे कॉल पे ट्रक के जो हॉर्न होता है, जो सायरन होता है, उसकी आवाज़ सुनाई दे रही थी। फ़ोन पर एरिक को फायर ट्रक का सायरन सुनाई देना शुरू हुआ। इसने वायरलेस पर ट्रक को एक एक करके अपना सायरन बंद करने का बोला। फायर ट्रक ने बारी बारी अपना सायरन बंद करना शुरू कर दिया। इट मीन्स ये कि जब एरिक को फ़ोन पे फायर ट्रक की सायरन की आवाज़ आने लगी तो उसने ये सोचा कि मैं एक एक करके आवाज़ बंद करवाता हूँ। जिस ट्रक पर आकर मोबाइल फ़ोन के अंदर सायरन बंद होगा, इट मीन्स कि औरत का घर वहीं कहीं है। बारी बारी ट्रक ने क्या किया, एक एक करके अपना सायरन बंद करना शुरू किया। ट्रक नंबर 12 पर पहुंचकर एरिक को सायरन की आवाज़ आना बंद हुई। इसने दोबारा ट्रक नंबर 12 को सायरन चलाने का बोला। ये इसके घर के बहुत करीब है। इट मीन्स फाइनली एरिक को ये पता चल गया कि वो उस औरत के घर के करीब है, क्योंकि जब ट्रक नंबर 12 का सायरन बंद हुआ तो एरिक इससे समझ गया। एरिक चिल्लाया, वो खातून की रिहायशी बिल्डिंग की गली में कामयाबी से पहुंच गया, क्योंकि ट्रक के सायरन के थ्रू वो गली में तो पहुंच गया, लेकिन अभी घर तलाश करना बाकी था। उसे समझ नहीं आ रही थी कि घर कैसे तलाश करें। अचानक इसके जहन में ख्याल आया। इसने लाउड स्पीकर उठाया और इस स्ट्रीट वालों से मुखातिब हुआ। मतलब उसने लाउड स्पीकर सुनाया और जो गली में जितने भी थे घर, उन सब से मुखातिब हुआ। एरिक कहने लगा, हमें एक खातून की तलाश है जो मुसीबत में है, इसे हमारी ज़रूरत है। मुझे मालूम है वो यहाँ करीब ही है, इसके कमरे की लाइट ऑन है। प्लीज़ आप लोग अपने घर की लाइट्स ऑफ़ कर दें। कुछ ही सेकंड में तमाम लाइट्स ऑफ हो गई सिवाय एक घर के। फ्रेंड्स, यहाँ पे इट मीन्स है कि जब उस औरत ने एरिक को बताया था कि उसके घर की खिड़की की लाइट ऑन है, तो ये बात एरिक को जहन में आई। उसने क्या किया, पूरी गली की लाइट बंद करवा दी टाउन की, और क्योंकि वो औरत ज़ख्मी थी, वो अपनी लाइट बंद नहीं कर सकती थी, इसलिए उसकी लाइट ऑन ही रही।
कुछ ही सेकंड में तमाम लाइट्स ऑफ हो गईं सिवाय एक घर के। नाकाबिले यकीन एरिक ने कर दिखाया। फायरमैन ने दरवाज़ा तोड़ा और दम तोड़ती सांस लेती ज़ख्मी खातून को उठाकर फौरी वक्त पर हॉस्पिटल पहुंचा दिया। 2 हफ्ते में वो मुकम्मल सेहतयाब हो गई और इसकी याददाश्त वापस आ गई। एरिक ने अपना फ़र्ज़ बग़ैर हिचकिचाहट के निभाने की मुकम्मल कोशिश की एंड देन फाइनली वो कामयाब भी हो गया। मोरल ऑफ द स्टोरी क्या है? अगर आप किसी काम की ठान लें और हिम्मत ना हारें तो आप अपनी महारत और जज्बे से पहाड़ों को भी हिला सकते हैं। हम अगर एक टीम के तौर पर इकट्ठे हैं तो एक नामुमकिन सी सूरत हाल में भी किसी की मदद कर सकते हैं। हम और आप मिलकर नामुमकिन को मुमकिन बना सकते हैं। फ्रेंड, बेशक ये सच है, अगर हम किसी काम को करने की ठान लें, एज अ टीम अगर हम काम करें तो बेशक हम अपनी महारत से पहाड़ को भी हिला सकते हैं। होप सो आपकी स्टोरी आज समझ आई होगी, आपको समझ आई होगी। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।